हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने प्रीवियस कुछ टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि स्टेमन की स्ट्रक्चर, एंथर की, माइक्रोस्पोरेंजियम की, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, ओव्यूल के टाइप एंड माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस की कैसा फॉर्मेशन होता है उनका। एंड आफ्टर दैट हमने पोलिनेशन को कवर किया। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है बच्चों आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है? हमने जाना पोलिनेशन दो टाइप का है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। मींस एक फ्लावर और उसके अंदर सेल्फ के अंदर भी फिर दो टाइप थे, ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी। अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है तो ऑटोगेमी, और एक प्लांट तो सेम है बट फ्लावर दो है, एक ही प्लांट के उनके बीच हो रहा है तो जिटोनोगेमी। अब ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करना, उसको बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। और ऐसी कोई चीज जो हेल्प करती हो इस चीज में, ऐसी डिवाइसेस या ऐसा कोई चीज जो इस चीज में हेल्प करे कि सेल्फ पोलिनेशन को तो क्या करे, अवॉइड करे, और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करे, उसको बोलेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस। जो एनकरेज करती हो क्रॉस पोलिनेशन को, मीन्स जो दूसरे फ्लावर से लेना या दूसरे प्लांट के फ्लावर से एंथर से क्या पोलन ग्रेन लेना पसंद करे और अपने वालों को रिजेक्ट करे या अपने वाले ले ही ना, तो उसको कहेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस। और ऐसा होता है, इससे क्या फायदा है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है बच्चों? अगर कई जनरेशन तक हम सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी कराते रहेंगे तो जो हमारी क्रॉप बनेगी, फसल बनेगी या सीड बनेगा, उसका विगर कम हो जाएगा। वो क्रॉप जो है कैसी हो जाती है, वीक होती जाती है और वो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाती। अब किसी प्लांट में ऐसा होगा कब? या तो बच्चों सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग होता है सेम टाइम पर। अगर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और एंथर के मेच्योर होने में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, मीन्स वो दोनों एक टाइम पर नहीं होंगे। एंथर जो होता है वो मेच्योर होने के बाद क्या करता है, रिलीज करता है पोलन ग्रेन को, डेहिस होता है और उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो इसकी डेहिसेंस का टाइम, मेच्योर होने का टाइम किसके साथ ना हो, स्टिग्मा के रिसीव करने के, क्योंकि पोलन ग्रेन को ये कब रिसीव करेगा वो इसकी रिसेप्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो जब ये दोनों में सिंक्रोनाइजेशन ना हो, या तो ये पहले रिसेप्टिविटी इसकी पहले आ जाए, ये रिसीव करने के लिए तैयार हो पहले, बट क्या ना हो, पोलन ग्रेन रिलीज ना हो, एंथर उस टाइम पर मैच्योर ना हो, या फिर एंथर मैच्योर हो के पहले पोलन ग्रेन रिलीज हो गए और ये लेने के लिए तैयार ना हो, ये रीजन हो सकता है। एक डिवाइस हो सकती है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। नेक्स्ट वन इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या होता है बच्चों? अगर दोनों की लेंथ में इतना डिफरेंस हो, सपोज स्टिग्मा जो है हमारा इतने ऊपर चला गया और पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ रिलीज हो रहे हैं, जो स्टैमन है उसकी लेंथ इतनी कम है यहाँ फिलामेंट की कि वो नीचे गिर रहा है, या फिर स्टैमन बहुत हाइट पर है ऊपर और ये जो स्टिग्मा है ये नीचे है, यानी दोनों का हाइट में या पोजीशन में ऐसा डिफरेंस हो कि पोलन ग्रेन जो रिलीज हो, एक ही फ्लावर के अगर रिलीज हो तो वो अपने ही स्टिग्मा पर ना गिर पाए, तो फिर उस केस में भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो इसको भी हम एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसको कहेंगे बच्चों? कंपैटिबल समझ लो ना आप, एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे के लायक कोई चीज होना, एक दूसरे के कंपैटिबल होना। तो यहाँ कंपैटिबिलिटी से मतलब क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये एक ऐसी जेनेटिक मैकेनिज्म होती है प्लांट में या फ्लावर्स में, जिसमें कोई फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो अपने ही एंथर के, अपने ही फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन्स को रिसीव नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट कब करेगा और कैसे करेगा? या तो बच्चों दो स्टेप है कि स्टिग्मा पर जैसे ही यहाँ पोलन ग्रेन गिरते हैं तो पोलन ग्रेन का या तो क्या करना है, ये यहाँ से जर्मिनेशन ही ना होने दे। पोलन ग्रेन जैसे ही लैंड करता है स्टिग्मा पर तो पोलन जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन मतलब उसमें से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। तो या तो जर्मिनेशन वाले स्टेप पर ही रोक देता है, कुछ ऐसी जेनेटिक मैकेनिज्म की ऐसे यही रिजेक्ट कर देता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होती। और अगर जर्मिनेशन हो भी गया तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ किससे नहीं होने देता, स्टाइल से नहीं होने देता। अब इसको स्टाइल से होकर जाता है ना ओवरी के और ओव्यूल के अंदर, तो इन दोनों स्टेप में से किसी एक स्टेप पर ही अपने को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है अपने ही पोलन ग्रेन को, सेम प्लांट के। एग्जाम्पल इसके आपको देखने को मिलेंगे थिया साइनेंसिस यानी कि टी में, और पैसिफ्लोरा या पैशन फ्लावर। अब इसके बाद आइए बच्चों, ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो प्रिवेंट ऑटोगेमी, फॉर एग्जांपल कैस्टर एंड मेज। अच्छा, मोनोसियस और डाइओसियस वर्ड हम प्लांट के लिए यूज करते हैं और मोनोसियस प्लांट कह रहे हैं। मोनोसियस प्लांट का मतलब क्या है कि इसके पास दोनों फ्लावर हैं, मेल और फीमेल। मक्का में और कैस्टर
में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, क्या होता है उनमें कि एक फ्लावर में तो एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या तो मेल या फिर फीमेल, बट फ्लावर दोनों तरह के हैं उस प्लांट पे। सपोज मेज का ये प्लांट है, तो इस प्लांट पर ऊपर की तरफ क्या लगे हुए हैं, फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं, नीचे की तरफ क्या लगे हुए हैं, मेल फ्लावर लगे हुए हैं। तो इनमें ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा। ये ऑटोगेमी मतलब एक फ्लावर में तो नहीं होगा, एक दूसरे फ्लावर से करना पड़ेगा ना, एक फ्लावर में तो है ही एक ही। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि ऐसे फ्लावर जिनके पास या तो मेल है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनके प्रोडक्शन से भी क्या होगा, ऑटोगेमी नहीं होगी, फिर क्या होगा, जिटोनोगेमी होगी। अब अगर प्लांट है डायोसियस, डायोसियस का मतलब क्या है बच्चों, कि जो प्लांट है उसके पास पूरे प्लांट में ही एक तरह के फ्लावर है, या तो मेल या फिर फीमेल। सपोज एग्जांपल इसका क्या है, पपाया और मिरिस्टिका। पपाया और मिरिस्टिका में पपाया का आप देखो तो पपाया का जो प्लांट है वो या तो मेल फ्लावर रखता है या फीमेल, यानी कि पूरा प्लांट या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है। इसलिए जनरली क्या करते हैं, पपाया के प्लांट हम जो लगाते हैं कहीं पर भी 2 या 3 लगाते हैं, उनमें से अगर कोई एक भी फीमेल होता है तो एक मेल भी हो जाता है तो दूसरा फीमेल हो जाए। और क्योंकि पोलिनेशन के लिए भी उसको मेल की जरूरत होगी, तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा तो पोलिनेशन हो जाएगा और सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। लेकिन अगर आसपास सपोज हमारे तीनों प्लांट हमने लगाए तो कोई सारे फीमेल हो गए, तो आसपास कोई प्लांट होना चाहिए जिससे पोलिनेशन पॉसिबल हो पाए। तो इनमें क्या है, डायोसियस कंडीशन, इसे बोलेंगे क्या, डायोसियस, जिसके पास क्या है, एक प्लांट में केवल एक ही है। डायोसियस मीन्स अलग अलग प्लांट, डायोसियस मीन्स मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग। यहाँ क्या होगा, ऑटोगेमी भी नहीं होगी, जिटोनोगेमी भी नहीं होगी। जिटोनोगेमी मतलब प्लांट एक ही हो पर फ्लावर 2 अलग अलग हो। तो जिटोनोगेमी के चांस क्यों नहीं है, क्योंकि पूरे प्लांट भी एक तरह के फ्लावर है, तो ना ऑटोगेमी होगी ना जिटोनोगेमी होगी, यहाँ केवल क्रॉस पोलिनेशन होगा। एक टर्म आप जानोगे, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या होता है बच्चों, एक हेटेरोस्टाइली था, ये क्या है, हर्कोगेमी। हेटेरोस्टाइली में तो उन दोनों की पोजीशन में ऐसा डिफरेंस था, स्टिग्मा की और एंथर की या पोलन ग्रेन की, कि दोनों नहीं मिल पाएंगे एक फ्लावर के। हर्कोगेमी में क्या होता है, दोनों के बीच कोई फिजिकल बैरियर होता है, स्टिग्मा और एंथर के बीच एक फ्लावर के कोई फिजिकल बैरियर होता है, जिसकी वजह से वो दोनों नहीं मिल पाएंगे और सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी नहीं होगी। तो ये भी एक क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइस है। कैलोट्रोपिस या ओक के प्लांट में आप ये चीज देखोगे, कैलोट्रोपिस में या फिर ओक में क्या होता है, पोलिनिया बनते हैं और उन्हें ले जाने के लिए इंसेक्ट की जरूरत होती है। हमने पीछे भी पढ़ा था, पोलिनिया स्ट्रक्चर बन जाती है, पोलन ग्रेन एक जगह जुड़ जाते हैं जिसमें, तो पोलिनिया को ले जाने के लिए इंसेक्ट चाहिए, यानी कि इंसेक्ट क्या करेंगे, फिर क्रॉस पोलिनेशन हो गया, तो उनमें क्या नहीं होता, सेल्फ या ऑटोगेमी इनमें भी पॉसिबल नहीं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो आप अपने आसपास अब देखते हो और सुनते हो, कितनी इम्प्रूव्ड क्रॉप्स के हम सीड यूज कर रहे हैं, कितनी नई नई वैरायटी आ रही है क्रॉप्स की, और प्रोडक्शन हमने बहुत लिमिट तक क्या कर लिया है, बढ़ा लिया है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ती है हर प्रोडक्ट की, अनाज वगैरह की, सारी चीजों की, तो हमारे पास अब बहुत अच्छी अच्छी इम्प्रूव्ड क्या है, फसलें हैं या फिर हमारे पास सीड्स हैं उसके लिए। तो वो रिजल्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम किन्हीं 2 डिजायर्ड प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं आर्टिफिशियली। आदमी, अब मनुष्य जो है वो अपनी देखरेख में कराता है। कैसे कराएंगे कि एक प्लांट लिया हमने, सपोज हम डिजायर्ड प्लांट से मतलब क्या है, हमारे पास 2 प्लांट है, एक प्लांट का क्या है, हम देख रहे हैं ईल्ड अच्छा है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, एक प्लांट में हम देख रहे हैं डिसीज रेजिस्टेंस है, इसमें आसानी से कोई कीड़ा नहीं लग रहा है, बीमारी नहीं लग रही है। हम चाह रहे हैं ये दोनों कैरेक्टर एक प्लांट में आ जाए, तो हम दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे आर्टिफिशियली। और क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट, तो पहला स्टेप तो ये होता है कि पेरेंट का सिलेक्शन, प्लांट का सिलेक्शन, जो आप चाह रहे हो जिनके बीच क्रॉस कराना। फिर इमेस्कुलेशन, नेक्स्ट स्टेप। इमेस्कुलेशन क्या है बच्चों, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मींस उसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। जब एंथर रिलीज होगा, एंथर मेच्योर होगा तो वो पोलन ग्रेन रिलीज करेगा और वो किसके ऊपर गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर, तो पोलिनेशन हो जाएगा। उसे चेक करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो इमेस्कुलेशन करते हैं, यानी कि जो स्टेमन वाला पार्ट है प्लांट का उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और केवल फीमेल वाला पार्ट उसमें छोड़ देंगे। अब आपने इसका तो स्टेमन हटा दिया, अब क्या हो सकता है, कोई अनडिजायर्ड प्लांट का किसी और प्लांट की उस स्टिग्मा सपोज रिसीव करने के लिए तैयार हो गई, पोलन ग्रेन को मैच्योर हो गई और बाहर से कोई पोलन ग्रेन आकर उसके ऊपर गिर सकता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं, पॉलीथीन बैग से सुटेबल साइज के इसको क्या कर देते हैं, ऐसे कवर अप कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे कोई अनडिजायर्ड प्लांट के पोलन ग्रेन इस पर ना आए।
बैगिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, जब वो ये मैच्योर हो जाएगा, ये जो स्टिग्मा है रिसेप्टिविटी आ जाएगी इसमें रिसीव करने के लिए पोलन ग्रेन को, तो बैग को हटाएंगे, पॉलिथीन बैग को, और जिस प्लांट के आप पोलन ग्रेन ट्रांसफर कराना चाह रहे थे उसके पोलन ग्रेन इस पर बिखेर देंगे या डाल देंगे, डस्ट कर देंगे। अब पोलिनेशन इस तरह हो जाएगा और फिर पॉलिथीन बैग से बांध देंगे जब तक इसमें सीड या फ्रूट डेवलप नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई स्ट्रासबर्गर एंड किस प्लांट में? मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा जिसको घोस्ट प्लांट या इंडियन पाइप प्लांट भी बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है बच्चों? सबसे पहले क्या होगा, ये फीमेल वाला पार्ट है, यहाँ स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है और ये पूरा कार्पल या पिस्टल है। तो पोलन ग्रेन्स जब एंथर से रिलीज होते हैं तो वो लैंड करते हैं किस पर? स्टिग्मा पर। पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचे, इसको बोलते हैं पोलिनेशन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ आने के बाद यहाँ स्टिग्मा से एक तरह का फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसको स्टिग्मेटिक सीक्रेशन कहेंगे, या फिर कभी कभी पोलिनेशन ड्रॉप भी बोलते हैं। स्टिग्मेटिक सीक्रेशन या पोलिनेशन ड्रॉप, यहाँ एक सीक्रेशन को तो ये पोलन ग्रेन आके क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही कोई सीक्रेशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें जर्मिनेशन होता है, मीन्स पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी और जनरली एक पोलन में एक ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, बट जैसे कि एल्थिया रोजिया, होली होप में क्या है? 10 पोलन ट्यूब भी ग्रो कर सकती है एक पोलन ग्रेन से। मालवा में क्या है? 14 तक भी ग्रो कर जाती है पोलन ट्यूब। और कुकुरबिटा में ब्रांच्ड पोलन ट्यूब होती है बच्चों। जो पोलन ट्यूब है वो कैसी होगी? ब्रांच्ड होगी। ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का जो आगे वाला हिस्सा है ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो किसको डिसॉल्व करने का काम करेगा? स्टाइल को और ओव्यूल वाले पार्ट को आगे एंट्री के लिए। कीमोट्रोपिकली मूवमेंट होती है ये मूवमेंट जो है पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल से होती हुई ओवरी में पहुंचेगी, और ये जो ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब की ये कैसी होती है बच्चों? ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। कीमोट्रोपिक कैसे? एक केमिकल होता है कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ ओव्यूल है वो एक केमिकल बनाता है। इस केमिकल की तरफ मूवमेंट होती है, अट्रैक्शन है एक तरह से, ये समझ लो। हम प्लांट में मूवमेंट पढ़ते हैं ना, फोटोट्रोपिक मूवमेंट, कीमोट्रोपिक मूवमेंट, तो ऐसी ग्रोथ मूवमेंट प्लांट में होने वाली जो किसी केमिकल के रेस्पॉन्स में हो उसको कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द स्टाइल टूवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ ये जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। और कौन सा केमिकल? कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। इसीलिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी है? तो बोरोन इज नेसेसरी। इसीलिए बोरोन जरूरी है किसके लिए? पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए। अब पोलन ट्यूब का जब इस तरह यहाँ जर्मिनेशन होता है तो यहाँ से ये 2 मेल गैमेट इसके पास होते हैं और वो यहाँ आके रिलीज कर देता है ओव्यूल में एंटर करके। फिर वहाँ एग है, एग सेल उसके साथ क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखेंगे अलग प्रोसेस होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट है बच्चों हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। हमने जाना फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। बट फ्लावरिंग प्लांट्स में यानी कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म दिस प्रोसेस अकर, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड फर्स्टली इट वाज डिस्कवर्ड बाय एस.जी. नवास्चिन इन 1898। किस प्लांट में? फ्रिटिलेरिया और लिलियम में इन्होंने, नवास्चिन ने पहली बार इस प्रोसेस को देखा था। होती कैसे है बच्चों? यहाँ ये हमारा फीमेल वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर भी क्या है? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के अंदर यहाँ पर 3 सेल्स हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पर एक सेल है एग सेल, और यहाँ 2 क्या है? सिनर्जिड्स। और ये स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया। यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन यहाँ लैंड करेंगे, पोलिनेशन हुआ, स्टिग्मेटिक सिक्रेशन लेके उन्होंने पोलन ट्यूब की ग्रोथ की, वो पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई यहाँ एंटर करेंगे। अब अंदर जाना है और 2 मेल गैमेट लेकर आई है, ये पोलन ट्यूब क्या लेकर आई है? 2 मेल गैमेट। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर 3 तरीके से एंट्री हो सकती है इसकी, पोरोगेमी, कैलिजोगेमी या फिर मेसोगेमी।
पोरोगेमी क्या है बच्चों? जब ये पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइल से ओपनिंग वाली जो ओपनिंग है हमारी ओव्यूल में, उसके थ्रू एंटर करेगी। इसका एग्जांपल 88% प्लांट्स में ऐसे ही होता है, लिली वगैरह आप रख सकते हो एग्जांपल। कैलेजोगेमी में क्या होगा? अगर माइक्रोपाइल से ना होके ये कहां से आए, कैलेजल एंड से ओपनिंग इसकी एंट्री हो, पोलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर कैलेजल एंड से एंट्री हो, उसको कैलेजोगेमी कहेंगे। और कैजुएरिना इसका एग्जांपल याद रखोगे आप। मीजोगेमी में क्या होगा? ना तो कैलेजल एंड से एंट्री होगी, ना ही माइक्रोपाइल से एंट्री होगी, बल्कि किसी और तरीके से, जैसे कि इंटेग्यूमेंट, ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट होते ना, या तो इंटेग्यूमेंट से या फ्यूनिकल से एंट्री हो उधर। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कुकुरबिटा में, कुकुरबिटेसी फैमिली में। अब क्या होगा? एंट्री हो गई, तो 2 मेल गैमेट है उसके पास, उन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो फ्यूज हो जाएगा एग के साथ। यहाँ सिनर्जिड से रास्ता बनाते हुए, फिलीफोर्म अपरेटस से ये सब पढ़ चुके हम पहले, वहां से रास्ता बनाते हुए एग के पास पहुंच जाता है, और एग के साथ फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बना लेगा, एक सेल, सिंगल सेल, जिसको बोलेंगे जाइगोट। और ये है सिंपल फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। इसको क्या कहेंगे? सिनगेमी या सिंपल फर्टिलाइजेशन या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक मेल गैमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना लिया। बचा हमारा एक मेल गैमेट, वो दूसरा मेल गैमेट यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस था हमारे पास, पोलर न्यूक्लियाई थे ये दो सेंटर में, इनके साथ फ्यूज होगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर। ये कैसी है? डिप्लोइड। ये हैप्लोइड स्ट्रक्चर थी यहाँ पर भी, और ये डिप्लोइड, क्योंकि सेंटर में 2 न्यूक्लियस है तो ये डिप्लोइड स्ट्रक्चर है। और जो ये स्ट्रक्चर बनेगी इसके पास 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियाई, तो ये ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनेगा। इसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप होकर बनाएगी एंडोस्पर्म। और जो ये जाइगोट है ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए ये एंडोस्पर्म काम करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक ट्रिप्लोइड सेल या एक टिश्यू बनता है फिर, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। इसको कहेंगे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, और इसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, तो दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। एंड ये सिनगेमी। और दोनों 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में, तो इसको इसलिए बोलते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? 2 मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया, दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस या ये जो सेंटर में सेल है पोलर न्यूक्लियाई, इनके साथ फ्यूज हुआ, और एक ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे इसको, और एक टिश्यू बनाया क्या? एंडोस्पर्म। पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और फिर बनता है एंडोस्पर्म। तो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर, मीन्स सीड्स और फ्रूट्स के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।